चंद्रिका चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आज मैं आप लोगों को मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को करने से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। महर्षि वशिष्ठ द्वारा बताई गई मोहिनी एकादशी का व्रत श्री रामचंद्र भगवान ने भी किया था। माता सीता के वियोग में जब श्री रामचंद्र जी दर दर भटक रहे थे, तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से अपनी व्यथा बताई। तब महर्षि ने मोहिनी एकादशी व्रत करने का सलाह दिया था, जिसे करने के बाद माता सीता का पता चला था और उनको सुख की अनुभूति हुई थी। तो अब आरंभ करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। सुनने से पहले आप अपने हाथ में पुष्प और चना दाल ले लें। कथा सुनने के बाद श्री हरि विष्णु के चरणों में इसे समर्पित करें। जाने अनजाने हुए पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है और तुम्हारी नैष्ठी की मति है। तुम्हारे नाम के ग्रहण मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इस पर मनुष्यों की हित की कामना से मैं कहता हूँ, पावन जो ब्रह्मादिक हैं उनको भी पवित्र करने वाला सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूँगा। हे राम, वैशाख के शुक्ल पक्ष में द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है वह मोहिनी नाम से विख्यात है। संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मायाजाल और पापों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इसलिए यह तुम सरीखे मनुष्यों के द्वारा करने योग्य है। पापों को क्षय करने वाली और महादुखों का नाश करने वाली है। हे राम, पुण्य को देने वाली इस शुभ कथा को एकाग्र होकर सुनो। इसके श्रवण मात्र से ही पापों का नाश होता है। सरस्वती नदी के तट पर एक शुभ भद्रावती नाम की पुरी है। उसमें द्युतिमान नाम का राजा राज्य करते थे। हे राम, चंद्रवंश में उत्पन्न वह द्युतिमान राजा सत्य प्रतिज्ञा वाला था। वहाँ धन धान्य की समृद्धि से भरा पूरा एक वैश्य निवास करता था। धनपाल उसका नाम था और वह धर्म को करने वाला था। प्याऊ और यज्ञशाला आदि को तथा तालाब, बगीचा आदि को बनवाने वाला था। विष्णु भक्ति में रत शांत स्वरूप था। उसके 5 पुत्र हुए, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति, और 5वां महापाप में सदा रत धृष्ट बुद्धि नाम का था। वह वेश्या के संग में रत रहता था, जुआ आदि व्यसनों में आसक्त था और पराई स्त्रियों के भोग में लीन और देवता, अतिथि, वृद्ध, पिता तथा ब्राह्मणों को नहीं मानने वाला था। अन्याय को करने वाला वह दुष्ट आत्मा पिता के द्रव्य को क्षय करता था। अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण और सदा मद्यपान करता था। वैश्या के गले में गलवाही डालकर राज्य पथ में भ्रमण करता रहता था। तब पिता द्वारा घर से निकाल दिया गया और भाई बंधुओं ने भी उसे छोड़ दिया। फिर वह अपने शरीर के आभूषणों को बेच बेच कर खर्च करने लगा। तब सब वेश्या उसकी निंदा करने लगी और छोड़ने लगी। तब उसके पास वस्त्र नहीं और भूख से भी दुखी वह अपने मन में सोचने लगा, क्या करूं, कहाँ जाऊं और कौन से उपाय से जीवन व्यतीत करूं। फिर उसी नगर में चोरी करने लगा। तब राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद पिता के गौरव से छोड़ दिया। फिर वह बांधा गया और छोड़ा गया। तब हार कर राजा ने उस दुष्ट बुद्धि दुराचारी को कारागार में बंद करवा दिया। कोड़ों से मारा और बारंबार पीड़ा दी। उससे कहा कि अरे दुष्ट दुराचारी, तू हमारे देश में मत रह। फिर ऐसा कहकर राजा ने उसे दृढ़ बंधन से छुड़ा दिया। राजा के भय से वह वहाँ से निकल गया और बड़े घने जंगल में चला गया। भूख और प्यास से दुखी वह वन में इधर उधर भ्रमण करने लगा। फिर सिंह के समान मृगों को और सूकरों को मारने लगा। सदा मांस खाकर वन में वास करता और हाथ में धनुष बाण ले
पीठ में तरकस बांधे हुए भ्रमण करता था और वन के पंछियों को तथा चौपायों को मारा करता और चकोर, मोर, कंक, तीतर, मूसे इनको मारता रहता था। वह दुष्ट बुद्धि, क्रूर स्वभाव वाला, जीवों को नित्य मारता। वह पुनर्जन्म में किए हुए पाप द्वारा पाप रूप कीच में धंस गया। दुख और शोक से युक्त वह रात दिन चिंता में रहता। फिर वह किसी पुण्य के प्रभाव से कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। बैसाख के महीने में किया है गंगा का स्नान जिन्होंने, ऐसे ऋषि के समीप शोक के भार से पीड़ित वह पहुंचा। उसके वस्त्र से गिरे हुए जल की बूंदों के स्पर्श से जिसका पाप नष्ट हो गया है, ऐसा वह कौंडिन्य के आगे खड़ा हो हाथ जोड़ बोला। दृष्ट बुद्धि ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जो यत्न के बिना ही हो जाए, क्योंकि इस जन्म में मैंने जो पाप किए हैं उनके प्रायश्चित के योग्य मेरे पास धन नहीं है। ऋषि बोले, जिससे तेरे पापों का क्षय होगा सो तुम एकाग्रमन होकर सुनो। बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी होती है, सो तुम मेरे वचन की प्रेरणा से उस एकादशी का व्रत करो। वह एकादशी सुमेरु पर्वत के समान भी मनुष्यों के पापों का नाश कर देती है। इस मोहिनी का व्रत करने से अनेक जन्म के पाप क्षीण हो जाते हैं। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह दुष्ट बुद्धि अपने मन में हंसने लगा और कौंडिन्य के उपदेश से विधिवत व्रत किया। हे नृपश्रेष्ठ, व्रत के करने से वह पाप से रहित हो गया। उसके बाद दिव्य देह हो, गरुड़ पर चढ़, उपद्रव से रहित हो, जो विष्णु लोक है उसमें चला गया। हे रामचंद्र, तम और मोह को दूर करने वाला यह ऐसा व्रत है कि चराचर त्रैलोक्य में इससे अधिक और कुछ नहीं है। यज्ञादिक, तीर्थ, दान इसकी 16वीं कला के योग्य भी नहीं है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। यहाँ कथा समाप्त होती है। अब आप अपने हाथ में लिया हुआ चना और पुष्प श्री हरि के चरणों में समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।